निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ना मान को पुट करना कहते हैं, मान को पुट कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 0 पुट करो इस इक्वेशन में, सेकंड कह रहा है x बराबर माइनस 1 पुट करो, और थर्ड कह रहा है x बराबर 2 पुट करो। समझ गए? इक्वेशन क्या है? पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें x बराबर पहले क्या डालना है? 0। तो x के जगह क्या कर देना है? 0 डाल देना है। तो 5 है, 5 डाल दो, ठीक है। x है तो x 5 के साथ गुना है, तो x के जगह क्या डाल दो? 0। माइनस 4 x के जगह पे क्या है? 0, तो 0 स्क्वायर है लगा हुआ, तो 0 पे क्या डाल दो? स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 3। बात समझे? बात यहाँ पे समझ में आए कैसे पुट करते हैं? अब देखिए 5 में से 0 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 गुने 4, सॉरी माइनस 4 और गुने 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 प्लस 3। ध्यान दीजिए 0, 4 में से 0 गया, 4 को 0 से गुना करें तो कितना है? 0 प्लस 3। ये चौथे चैप्टर में भी तो ऐसे ही है। बिल्कुल। और लक्ष्मी उधर काय देखने लगती हो? क्या आंख में ज्यादा दर्द हो रहा है? हमको नहीं है, हमको पता है, रहने दीजिए ये सब फालतू बात, ठीक है ना? आंसर है, आंसर है भाई 0 माइनस 0 प्लस 3। तो ले रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन लेंगे ना, एक क्वेश्चन में तीनों एक के बार घुसा दे, बकलो लवा सब कहीं का। नंदनी समझिए, नहीं समझी? ध्यान कहाँ था? भैया बोतल दे रही थी ना उसे। बोतल दे रही थी। सारे गधे गति यहीं पे भरे, पढ़ाएंगे इधर, कोई इधर अपना ध्यान देगा, कोई उधर ध्यान देगा, उल्लू सब कहीं की। सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे समझे, ऐसे कहते नहीं समझे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है? x बराबर माइनस 1 पुट करना है। x के जगह क्या पुट करना है? माइनस 1। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे x बराबर क्या पुट कर देना है? माइनस 1। x जहां दिख रहा है वहां पे माइनस 1 डालिए। अब देखिए 5x है तो 5 गुने माइनस 1 माइनस 4 गुने x स्क्वायर है तो x के जगह पे माइनस 1 प्लस 3। अब देखिए 5 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 5 आएगा। माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये कितना आ गया? माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3। क्लियर है? माइनस 5, 4 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 4 प्लस 3। अब ध्यान दीजिए दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है तो ये हो गया माइनस 9, और माइनस 9 ये प्लस 3। अब एक का साइन माइनस होता है, एक का साइन प्लस होता है, तो हमेशा हम घटाते हैं। जिसका बड़ा साइन 6 और जिसका बड़ा साइन है 9 वो ले लेते हैं, तो माइनस 6। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? 2 पुट करना है। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x के जगह पे क्या पुट करना है? 2। इसको मैं शॉर्टकट करूंगा, ध्यान से देना। 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10, ये देखो 4 और 2 का स्क्वायर भी टूटेगा 4, और 4 को 4 से पढ़ेंगे तो 16 प्लस 3 हो गया। अब ध्यान देखो ये 3 प्लस में, ये 10 प्लस में, 10 3 13, 13 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा? माइनस 1। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रखो, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर या 2 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों पॉलिनोमियल में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 निकालो, P1 निकालो और P2 निकालो। मतलब ये भी मान ही डालना है यहाँ भी। देखिए Py क्या है? y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले P0 निकालो। P0 का मतलब यहाँ हुआ कि y के जगह पे क्या डाल देना है? 0। समझे? यहाँ पे जैसे P है, y के जगह हमने क्या डाला? 0, तो y के जगह 0 डालो। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 ही आएगा ना? आंसर 1 ही आएगा। अब हमको P1 निकालना है, तो y के जगह क्या डालेंगे? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसका भी आंसर आएगा 1। कैसे? ये 1 कटेगा नहीं, तो ये 1 तो कटा, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। अब क्या निकालना? P2 निकालिए। P2 तो भाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 में 1 जुड़ेगा 3। बस समझिए? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या? बहुत बढ़िया। अब आइए
P और T, ये है इक्वेशन क्या है, 2 + T + 2t² माइनस TQ। P0 निकालना है भैया, मैं बोलता हूँ आंसर 2 + 0 + 2 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब बराबर 2, क्योंकि ये सभी 0 0 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो 2 ही बचेगा ना। ये तो जानते हो ना 0 0 0 क्यों हुआ। फिर ये नहीं कहना भैया इसका कैलकुलेशन करके दे सिखाओ, हम नहीं जानते हैं, समझे। हाँ, तीनों हर जगह 0 0 0। अब आइए P1, तो T के जगह पे क्या डालना है, 1, 2 डालो प्लस T के जगह पे 1 डालो प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ये देखो 2 + 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1 का क्यूब 1, ये 1 और ये 1 गया 2 2 4। अब P का निकालना है 2 2 + 2 + 2 2 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब पुट कर दिए। अब जोड़िए 2 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 को 2 से गुना करेंगे 8 2 का क्यूब 8 2 का क्यूब का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 दूनी 8 भैया 8 8 गया 4। इसका भी आंसर क्या आया 4। कोई दिक्कत, निकाल लोगे आप लोग आराम से। इसमें माइनस वाला कोई क्वेश्चन है? अरे ये तो आसानी है, 0 1 8 0 1 इसका आंसर आएगा, निकाल ले मुंह से। बहुत बढ़िया, इसका आंसर 0 1 8 आएगा। 0 डालोगे तो 1 0 आएगा, 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे तो 8 आएगा। -1 0 3 समझे। इसका देखो, इसका थोड़ा सा बताने वाला। अच्छा, इसको तुम चाहो ना तो थोड़ा सा इसके साथ है ना खेल कर सकते हो, चौथे के साथ। हाँ, चौथे के साथ क्या खेल करना है, px बराबर क्या है, x - 1 x + 1। खेल करना है तो खेल करो, नहीं खेल करना है तो 0 डाल के मान डाल दो, ठीक है। खेल करना है तो तुम क्या कर सकते हो, ये देखो a - b और ये a + b है, a - b है और a + b है। a - b और a + b बराबर फॉर्मूला होता है x² - 1, यानी कि x² - 1 नहीं होता है, a + b और a - b बराबर फॉर्मूला होता है a² - b²। अब a के जगह पर x है तो x का स्क्वायर, अब b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें मान पुट करो, P0, तो भैया P0 क्या होगा, -1 होगा पक्का भाई। x के जगह पे 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 में से 1 गया तो -1। P1, दिमाग लगाओ, x के जगह पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 1 गया तो 0। P1 कितना आया, P2, किसको P2 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3। समझे, ढिलमरा होता है कि हमेशा इशारा बता देता है, कहे किसको पीटू तो ऐसे इशारा दे रहा है, मारता उड़ता नहीं है इसको। दर्द देखिए भैया, बात छोड़ो। राजा चलेगी तो उसने गली में रखा है। चलिए ओए पर चल क्या मैं उतार नहीं रहा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तुम इतना चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हो दिन ब दिन? भैया मैं आपको पागल मेरे को कुछ बोलो या नहीं बोलो, किसी ने कुछ भी इतना चिड़चिड़ा के होकर जवाब कह देते हो। किसी भी चीज का जवाब देने का शालीन तरीका है या नहीं? भैया आवाज ही तेज है तो मैं क्या करूं? नहीं, तेज नहीं है, वो चिड़चिड़ापन झलकता है ना आवाज में। तेज तो इसका भी आवाज है, ये लड़की का। ये अपनी सास को डांट दे। मैं कह रहा हूँ अगर ये शादी होगा ना तो उठेगी 9 बजे, तो सास बोलेगी क्यों उठी 9 बजे, कहे मैं आपका दिनचर्या बिगाड़ना नहीं चाहती थी। हाँ, चिल्ला के, हाँ ऐसे बोलते ना, उसका हम जानते हैं, उसका टोन ही वैसा है, चिड़चिड़ाती नहीं है। भैया मेरा आवाज ही वैसा है। तो चिड़चिड़ाना क्या है, भैया चिड़चिड़ाओ मत, अच्छा नहीं होता है। और इसे खासकर लड़कियों को, लड़कियां हो या लड़के, चिड़चिड़ाइए किसी भी चीज में नहीं। हाँ, मजे में रहो, खुश रहो, खाओ पियो ऐसे खाओ पियो थोड़े। जब भी अब छपड़ी भाषा का यूज किया टूटेगा। मैंने क्या बोला भैया, खाओ पियो थोड़े से, और क्या।
कुछ भी फालतू बात बोला ना टूटेगा। भैया का तो भैया इसमें बोला क्या इतना बताओ मेरे को। तेरे को बीच में बोलने के लिए बोला। वो इतना बंदा बोल रहा है। हाँ बोल सकता है, तू नहीं बोलेगा। भैया लड़के के गुलशन जब ये भैया भैया दोनों एक ही जगह गया वो तो खड़ जाके वो अपनी मम्मी दोनों- को बुला के लेके आएगा, मम्मी मार दल को हमरा मोहर लगेगा। मैं इस चीज का भी दोनों को एक ही दुकान में डाका मारा है क्या? कपड़ा दुकान में हाँ? दोनों का कलर सेम ही पहन के आ रहा है 2-3 दिन से। अरे भैया तो? लक्कर तोड़ में जाता हूँ, कपड़े गंदे हो जाते इसलिए कपड़े रहते। भैया आज पूरा पेड़ तोड़ के लाया। अच्छा इसीलिए हरा पेड़ तोड़ के आया, इसीलिए कपड़ा भी हरा हो गया। नहीं भैया कलर का पत्ता का कलर झड़ गया। अरे वो पेड़ पूरा खड़ा था, क्या कहता है एक पानी वाला था, भैया सुनो तो तोड़ के पूरा आज क्या किया, पापा ने बोला पेड़ तोड़ गया, ठीक है। तो मैंने बोला भैया काम करूँगा क्या, ट्यूशन टाइम है ना, पेड़ तोड़ के आता हूँ। फिर पापा बोला हम भैया के बोल दिए काम नहीं कर, बोला जा बोल दूंगा। पापा इसके बोले हाँ देखो खुश कितना हो गया इस समय। तो कब बोले? अभी तक नहीं बोला है, फोन भी नहीं आया हमको। झटकेगा यार। आज झटकेगा, आज- चटकेगा तब पापा से झगड़ा करेगा। अरे आप मैं फोन पे बात मैं क्यों करूं? क्यों? किसका काम था? मेरा घर का काम था। किसका काम था ये आप क्यों कर रहे? तू करवाना? फोन तुमको करवा। या हमको? तुमको करवाना था या हमको करवाना? भैया भैया काम से गया उससे था। मतलब नहीं, सब लड़की कहेगी, लड़का कहेगा आप करो, मेरे में बैलेंस है वो तो ना। दरवाजा इसलिए नहीं। चलिए चलिए हाँ सुनाने के लिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? बहुपद के शून्यक है क्या? ये जो बहुपद के शून्यक है, क्वेश्चन समझिए। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा और आप लोगों को ना लपेट के चला जाएगा, क्योंकि आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं कि क्या शून्यक है। शून्यक का मतलब है कि क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर 3x + 1 और जहां पे दिया हुआ है x बराबर 1/3, कुछ नहीं कर रहा है। शून्यक का मतलब है 1/3 इसमें पुट कीजिए और इसका आंसर देखिए 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यही हो गया संगत बहुपद के शून्यक है। तो शून्यक का मतलब 0 है या नहीं है, समझ गए? पॉलिनोमियल्स के 0 है या नहीं है। तो कुछ नहीं है, x के जगह पे 1/3 डालो, 3 × 1/3 + 1 -1 है। अच्छा -1 है, -1/3 तो -1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, बचा क्या -1 + 1 -1 + 1 0 आया। मतलब ये संगत बहुपद के शून्यक है, यानी कि ये मान डालने पर इसका जो आंसर है वो 0 आ रहा है। इसी तरीके से देखेंगे इसका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका क्या है, x बराबर 4/5 पुट करना है। ध्यान से देखो 4/5 पुट करेंगे तो नहीं आएगा, दिमाग लगाओ भाई। 5x - पाई है, 5 × 4/5 - पाई, 5 से 5 कटा 4 - पाई, आया 0? नहीं आया, नहीं है। बात समझे? आइए इसमें आइए, x² - 1 दो को वैल्यू करना लेने के लिए, एक बार एक लेने के लिए करो और एक बार -1। एक भी लोगे तो 0 होगा, -1 भी लोगे तो 0 होगा। एक लेते हैं, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 0, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा और -1 कितना हुआ 0 आ गया। इसका मतलब ये शून्यक है। ये देखो तो 0 ले तो 0 लेंगे तो शून्यक आएगा कि नहीं आएगा? 0 का स्क्वायर 0 है, इसमें देखना पड़ेगा। इसका देखते हैं पहले, इसका देखते हैं। LX + M, x के जगह पे क्या लेना है? -ml, L × -ml, L से L कट गया, +m, -m + m, ये भी कट गया, मतलब 0 है। शून्यक है, ये शून्यक मैं करके दिखाना होता है कि टिक मार देना। नहीं दिखाना है तो दिखाइएगा तो निकाल रहे हैं ना, मतलब ये इसका शून्यक है कैसे, तो ये करके दिखलाइए। 0 हो गया, उसको आंसर मिल गया। और ये टिक मैं इसलिए मार रहा हूं कि आपको पता चल रहा है कि हाँ ये शून्यक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, x + 1 x - 2, x का 2 को वैल्यू है, -1 पे भी और 2 पे भी। पहले -1 लीजिए, -1 लेंगे तो पहले मैं -1 ले रहा हूं, तो -1 + 1। अब ध्यान से देखो, -1 + 1 करेंगे ये 0 आ जाएगा, आएगा। और ये 0 जैसे ही गुना में होगा तो x - 2 के साथ गुना होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। या पूरा करें, समझ नहीं आएगा भैया, समझ में आएगा कैसे? नींद में है तुम। समझ गया। x का मान हम कितना मान के चल रहे हैं? -1 -1 का +1, इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 0। और इधर हम कुछ रखे या नहीं रखे, ये तो जानते हो ना, ये 0 से गुना होगा।
जीरो से कोई भी चीज गुना होता है तो क्या आंसर आता है? जीरो। जीरो आएगा कि नहीं? हाँ। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन स्कूल में करना है कैसे? तो -1 और -2 डालो। अब इसको करो, ये 0 और ये -3। दिमाग लगाया करो, कभी कभी पहुंचना होता है, हर चीज बच्चे की तरह नहीं करना है। एग्जाम में बच्चे की तरह करो स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कभी कभी तो प्रैक्टिस दिमाग लगा के करोगे। अब आइए 2 रखना है, 2 + 1 3 और 2 में से 2 गया 0, 3 इधर आया और 0 इधर आया, है शून्यक है। ये शून्यक है कि नहीं है? ये भी शून्यक है और ये भी शून्यक है। शून्य का मतलब ये है कि ये मान डालने पे शून्यक आ रहा है या नहीं आ रहा? शून्य। शून्यक, 0 शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये भी 2 क्वेश्चन है, इसी का है शायद। हाँ भैया बना लेंगे आप, रहने दो। बना लीजिएगा ये। हाँ भैया। ये रूट वाला है तो बता नहीं दीजिए रूट वाला बता। रूट वाला बता इसका नहीं। भैया गंदा था। देखिए 3x² - 1 है, तो 3 x के जगह पे डालना है -1/√3, तो गुने -1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दीजिए। -1 3 1 का स्क्वायर देखो, -1/√3 गुने -1/√3, -1 +1 और √3 और √3 3 होता है। ये समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ। जब भी सेम रूट वाला गुना हो, सेम रूट वाला गुना हो, तो रूट हट जाएगा, वो संख्या आ जाएगा। जैसे √a गुने √a, इसका फॉर्म है रूट हटेगा a आएगा। ये नहीं कि √a गुने √b है तो हट जाएगा, नहीं, तब रूट के अंदर a भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में रेशनलाइज वाला भी हाँ, आगे। समझे? तो चलिए देखते हैं। तो ये 1/3 आया, 1/3 -1, 3 से 3 गया 1 और -1 आ गया 0, हो गया रेशनलाइज। सॉरी, शून्यक निकल गया। हाँ ठीक है। 2/√3 देखते हैं, 3x² -1 3 2/√3 का स्क्वायर -1 3 2 दूनी 4/3 आया? नहीं आया। ये तो आप लोग निकाल लोगे ना। शून्य का मतलब सिंपल सा है कि जिसका मान डालने पे शून्य आ गया तो शून्यक है। क्लियर है? निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है चेक करिए शून्यक है या नहीं है। तो आपने क्या किया, इस x का मान इसमें डाला, अगर 0 आ गया तो ठीक है और नहीं आया तो छोड़ दी। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शून्यक निकालो, मतलब कौन सा मान हम लेंगे, जो मान डालेंगे इस इक्वेशन में तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्वेश्चन समझे? तो जैसे क्वेश्चन है x + 5, इसका शून्यक निकाला, कुछ नहीं करो, इसको 0 के बराबर कर दो। जैसे 0 के बराबर करोगे ये 5 उधर जाएगा, तो इसका शून्यक -5 हो गया। यानी कि इस इक्वेशन में -5 डालोगे तब जाके ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। जैसे ये -5 हो गया, डालो इस -5 को इसमें, x + 5 है, x के जगह -5 + 5। बात समझे? इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, कंपेयर करो। इस क्वेश्चन ने कहा कि भाई मान डाल के बताओ कि शून्यक है या नहीं, तो हमने मान डाल दिया। इस क्वेश्चन में कह रहा है वो मान निकालो जिससे वो शून्यक हो जाए। बात समझे? इस क्वेश्चन में मान है, कह रहा मान डालिए और बताइए शून्यक है या नहीं, तो हमने मान डाला, मान दिया हुआ है और बताए शून्य निकल गया तो शून्य है, नहीं है तो नहीं है। इस क्वेश्चन में कह रहा है वो शून्य, वो मान निकालो। तो मान निकालना सिंपल है, जो भी इक्वेशन है उसको 0 के बराबर कर दो। x = 5, ये मान 5 डालोगे तो 5 - 5 0 होगा कि नहीं होगा? 2x + 5 = 0। x बराबर हो जाएगा 5/2 -5/2। अब कहोगे कैसे हो गया -5/2? हमको लग रहा है बहुतों को नहीं समझ में आया कि कैसे हम लिख दिए। 2x + 5 = 5 को इधर ले जाओ, तो 2x = -5। अब ये 2 क्या है, गुना में, इसको भागा में ले आओ। अब ये -5/2 इसमें डालोगे तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0। बात समझे? तो ये वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए, तो इसलिए देखो x का मान निकला है और वहां पे ऑलरेडी हमारे पास x का मान दिया हुआ था, दिया था ना। अब यहाँ पे देखो, इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2/3। समझ गए कैसे? यहाँ पे x = 0, कैसे 3x = 0 लिखेंगे, 3 को इधर भेजें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0/3। 0/3 का बराबर 0, इसका भी 0 x = 0 निकाल लीजिएगा। समझे? भैया हाँ, एक क्वेश्चन हो उधर खड़े होके भैया मेरे को समझाओ। इधर खड़े होके आप समझाओ। इधर समझाओ।